गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 3 भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें आज हम देखेंगे महासभा के आरंभिक चरण की कार्यवाही जो 1885 से 1905 के दरमियान हुई थी। महासभा के आरंभिक चरण की कार्यवाही संवैधानिक थी। महासभा के आरंभिक चरण की कार्यवाही कैसी थी? संवैधानिक थी, संवैधानिक मानी जाती थी। महासभा ने सरकार के समक्ष राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक विकास और शैक्षणिक विकास के लिए की गई मांगों की अंग्रेज सरकार ने अवगणना की थी, यानी कि उसकी अपेक्षा की थी। इन मांगों ने भविष्य की लड़ाई के लिए मजबूत नींव रखी थी। सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अधिक प्रमाण में लेने, सैनिक व अन्य विभागों में होने वाले खर्च को कम करने, किसानों को कर्ज में छूट देने, गृह उद्योगों को प्रभावी बनाने जैसी मांगें रखी गई थी। महासभा द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा का विस्तार करके उसमें 50% चुने हुए सदस्य रखना तथा कार्यकारिणी में संभव हो उतने अधिक से अधिक सीमा तक विधानसभा को जिम्मेदार बनाना, ऐसे प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। ये सभी प्रस्ताव रखे गए थे। महासभा की मांगों के कारण सरकार अखबार पर लगे हुए नियंत्रण को दूर करके व्यक्ति स्वातंत्र्य तथा वाणी स्वातंत्र्य प्रदान करने वाले कानून पारित किए थे। ऐसे कानून भी उन्हें अमल में लाए थे। महासभा ने शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय चेतना जागृत करके उसे राजनीतिक प्रशिक्षण दिया। उससे भविष्य के स्वाधीनता संघर्ष के लिए योग्य नेता प्राप्त हुए थे। इसके बाद है फूट डालो और शासन करो। भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की शुरुआत में अंग्रेज शासकों उसके प्रति सहानुभूति रखते थे, परंतु थोड़े समय के बाद वे इसका विरोध करने लगे। कांग्रेस के अधिवेशन में शुरुआत से सरकारी अधिकारी उपस्थित रहते थे। बाद में सरकार ने उन्हें कांग्रेस के अधिवेशन में उपस्थित रहने पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि रोक लगा दी। गवर्नर जनरल कर्नल ने राष्ट्रीयता विरोधी कितने ही कदम उठाए और भारत के लोकमत की अवगणना करने लगे। कर्नल ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर ईस्वी सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन 1905। बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बंगाल क्या था? बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत माना जाता था। उसमें बिहार और ओडिशा के कितने ही भागों का समावेश होता था। उसकी आबादी लगभग 7 करोड़ 80 लाख से भी अधिक थी। इतने बड़े प्रांत का संचालन करना कठिन होने से उसका विभाजन करना आवश्यक था। उसका विभाजन किस लिए हुआ? क्योंकि उस प्रांत का संचालन करना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए उसका विभाजन किया गया। फिर भी उस प्रांत में से बिहार और ओडिशा के प्रदेश अलग करने के बदले मुस्लिम बाहुल्य वाले पूर्ण बंगाल को उसमें से अलग कर दिया गया, यानी कि मुस्लिम समाज को सिर्फ अलग कर दिया गया। बंगाल उस समय बहुत जागृत प्रांत था। बंगाल क्या था? बंगाल उस समय का सबसे जागृत प्रांत माना जाता था। वायसराय कर्नल मुस्लिम बहुल इलाके को अलग करके हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता पैदा करके बढ़ी रही राष्ट्रीय जागृति को कमजोर कर देना चाहता था। राष्ट्रीय नेता और लोग सरकार के इरादे को समझ गए और उन्होंने इस विभाजन का उग्र विरोध भी किया।